हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम ऑर्डर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप गाइस, देखिए अभी तक जो भी मैंने सीखा है आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो फिर एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑर्डर्स के क्लासेस। देखिए फ्लेक्सबॉक्स, ऑफ कोर्स आपको फ्लेक्सबॉक्स आना चाहिए। अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। ओके, तो फ्लेक्सबॉक्स में ऑर्डर्स करके एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो क्या करती है अभी आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्स का मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा और ऑर्डर्स की क्लासेस हम लोग क्यों बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्लास बना लेते हैं। तो मैं देखिए हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो 12 कॉलम की ग्रिड है, राइट। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि ऑर्डर्स भी जो होंगे 0 से लेके 12 होंगे। ठीक है, तो मैं 0 से लेके 12 के क्लासेस ऑलरेडी बना दूंगा। और एक फर्स्ट माइनस के लिए, मतलब -1 अगर कभी कभी हम यूज़ करते हैं तो -1 ऑर्डर भी हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं नाम दूंगा ऑर्डर फर्स्ट, और लास्ट वाला जो होगा वो नंबर 13 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते क्या है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना ये लिख के भी रखता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये जो है ऑर्डर्स वाला सेक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर में सबसे पहले वो माइनस वाला लिख लेते, तो मैं बोलता हूँ ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ होती है ऑर्डर करने के लिए। जो भी आपको ऑर्डर करना है, आपके कॉलम्स या फिर आपके जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं -1 लिखना चाहूँगा। यहाँ पे कभी कभी मुझे ये ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है -1, या फिर आप 0 लिखोगे, ये आपकी मर्जी है आपको पहला कौन सा रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर -1 दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं और एक चीज़ लगाना चाहता हूँ, वो है ऑर्डर लास्ट। और इस लास्ट का जो क्लास है इसको मैं देना चाहूँगा नंबर 13। ठीक है, और अभी सारे जो क्लासेस होंगे वो मेरे 0 से लेके 12 तक होंगे। डोंट वरी, ये सभी चीज़ें मैं जो ऑर्डर्स अभी बता रहा हूँ इसको मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा करके, सो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर -0 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर सिंपली इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली देखिए जो ऑर्डर्स है, राइट, मतलब जैसे मान लो आपको एक कॉलम ऊपर रखना है या फिर दूसरा कॉलम उसके पीछे रखना है, तीसरा कॉलम, मान लो आपके पास 3 कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए ध्यान दीजिए। मान लो आपके पास 3 कॉलम्स है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब हेडिंग 1 जो है लास्ट में रखना है, हेडिंग 2 जो है फर्स्ट में रखना है, हेडिंग 3 जो है मिडल में रखना है। ऐसा कुछ आपको करना है तो आप यहाँ पर ऑर्डर वाले क्लास यूज कर सकते हो। इसीलिए ये सारे क्लासेस मैं बना रहा हूँ और इसको एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार मैंने 0 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो ये मेरे 12 क्लास हो गए। अब देखिए यहाँ पर सिंपली करना क्या है, इसको 1 कर देना है, फिर इसको 2 कर देना है। ठीक है, सबके नंबर्स सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कर क्या रहा हूँ, क्लासेस बना रहा हूँ। ओके, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये जो क्लासेस मैं बना रहा हूँ और ये क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, आप एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर 7 हो गया, इसके बाद ऑर्डर 8, फिर यहाँ पे 9, और इसके बाद है 10, ये है 11 और यहाँ पर 12। तो देखिए मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर 1 से 12 क्लास बना दिए ऑर्डर्स के, जो यहाँ पर दर्शा रहे कि इसके अंदर जो है ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, और इसके ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं HTML में ऑर्डर्स कर सकते हैं हमारे कॉलम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो -1 है ये है आपका लास्ट वाला 13 वाला। तो यहाँ पर अब देखिए, अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक काम करते हैं ये सब कुछ निकाल देते हैं कचरा, तो फिर से शुरू से सब कुछ करेंगे। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से रो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलम यूज़ करने हैं। देखिए मैं ग्रिड में काम कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कॉलम्स यूज़ करने हैं उसके ऊपर आपका रो होना चाहिए, बिकॉज ये लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पर देखिए इस रो के अंदर हम लोग ने लिखा है डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप। ठीक है, अब जैसे फ्लेक्स लिखा है तो फ्लेक्स के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो फ्लेक्स की तरह काम करेंगे, बराबर, इसीलिए हम यहाँ पर रो में फ्लेक्स लगाते हैं और यही लॉजिक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस रो के अंदर अभी मैं कॉलम लिखने जा रहा हूँ, मान लो चलो
अभी मेरे पास देखिए कॉलम्स तो है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सिंपली कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस कॉल के अंदर मैं बोलता हूँ चलो H4 ले लो, और हेडिंग के बजाय मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो है कॉलम 1 मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ कॉलम 1, और यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ ले लेंगे 7 वर्ड्स का। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये आपको पहला कॉलम मिल जाएगा, अच्छी बात है। इसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ नंबर 2, और इसको जो है मैं नाम दे रहा हूँ नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये ऑटो, सिंपली आपको ये जो COL है, ये आपका क्या कहते हैं इसको, मैंने क्या कहा था, COL क्यों यूज़ किए जाते हैं, इक्वल विड्थ के लिए या फिर इक्वल कॉलम्स के लिए। देखिए दोनों दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, अगर मैं इसको ओपन करके भी बता दूं तो ये जो है आपका इक्वल कॉलम्स दिखाई देंगे, दिख रहा है ये तीनों। अब ये तीसरा नीचे आ रहा है बिकॉज यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए नीचे आ रहा है, बराबर। लेकिन ये इक्वल ही काम करते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है आपके डिज़ाइन के हिसाब से कि आपको कैसी चीज़ें क्या रखनी है, ठीक है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों ने ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसको जो है कॉलम्स के ऑर्डर में डिसाइड करना चाहता हूँ। तो मान लो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो है ना इसका एरिया जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये छोटा हो गया, ओके। अब ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स है आपके पास, कॉलम 1, 2 और 3। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉलम 2 जो है इसको पहले ला के रख दो। देखिए मुझे HTML में चेंज नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कॉलम 2 जो है पहले नंबर पे लाओ, 1 को लास्ट में डाल दो, 3 को मिडल में रखो, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो कॉलम 2 में देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस है, यहाँ पर अभी अभी हम लोग ने बनाया। ऑर्डर फर्स्ट लिख सकते हो या फिर ऑर्डर 0 लिख सकते हो, ठीक है, इसको मुझे पहले रखना है इसीलिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा ऑर्डर फर्स्ट। जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है, ये मैं पहले कॉलम के लिए लिख रहा हूँ, सॉरी, कॉलम 2 के लिए लिखना है। तो जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी देखिए कॉलम 2 जो है हमारा पहले चला आ रहा है, बात समझ में आ रही है। देखिए आपके HTML में कॉलम 1 वहीं पर है, 2 भी वहीं पर है और 3 भी वहीं पर है, लेकिन सिंपली मैंने ऑर्डर फर्स्ट लिख दिया दूसरे कॉलम के लिए, तो देखिए पहला आ गया। अब ये ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा था ये बीच में नहीं चाहिए, मुझे लास्ट में चाहिए, कौन, कॉलम 1। तो यहाँ पर जाके ऑर्डर लास्ट लिख सकते हो, नंबर 13 याद है। तो देखिए जैसे आप लास्ट लिखोगे ऑटोमेटिकली आपका तीसरा जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो फर्स्ट के बजाय यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हो, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए अभी भी ये पहले नंबर पे दिखाई देगा बिकॉज 0 जो है इनसे मतलब कम है, राइट, मतलब -1 से बाद में 0 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए अगर फर्स्ट नहीं लिख रहा, आप देखिए ध्यान रखिए, फर्स्ट आप लिख रहे हो -1, तो मान लो यहाँ पर देखिए इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, तो ये वापस फर्स्ट पे ही आएगा बिकॉज ये जो है ना ये -1 है। यहाँ पर देखिए -1 पहले आता है, बराबर, फिर 0 आता है और फिर 1 2 3 4 आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बस यही है ऑर्डर्स के क्लासेस जो फ्लेक्सबॉक्स में यूज़ होते हैं। देखिए पहले हम लोग फ्लोट पे ग्रिड सिस्टम या फिर फ्लोट पे जो ग्रिड पे काम करते थे, फ्लोट पे काम करते थे, तो वहाँ पर पुश एंड पुल के क्लासेस, देखिए आपने अगर बूटस्ट्रैप 3 पे काम किया है तो आपको पता होगा पुश और पुल के क्लासेस यूज़ होते थे। मैंने आपको 12 कॉलम कस्टम ग्रिड भी बताई है फ्लोट पे, ट्यूटोरियल मेरा जाके देख लो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि पुश एंड पुल के क्लासेस कैसे यूज़ होते हैं, वहाँ उस ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको दिखाया है। हालांकि उसके नेम्स अलग है, मतलब मैंने नाम उसके अलग रखे, लेकिन कंसेप्ट सेम है, ओके। तो वही सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, वहाँ पर बूटस्ट्रैप में भी बहुत कंफ्यूज होता था। तो जैसे फ्लेक्सबॉक्स आया और फ्लेक्सबॉक्स में जो ऑर्डर प्रॉपर्टी आई, तो ये हमारी जो लाइफ है ना बहुत आसान हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स की क्लासेस है, ये ऐसा कुछ करना है ना आपको, तो सिंपली आपको ऑर्डर के क्लासेस यूज करने हैं, इसके लिए भी आपको अलग से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो बस गाइस यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि
ऑर्डर्स क्लासेस मतलब क्या है। हालांकि देखिए फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है कुछ भी। अभी भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल वाले क्लासेस ही लिख रहे हैं। मतलब देखिए मीडिया क्वेरीज नीचे लिखी नहीं है, इसका मतलब ये सभी रिजोल्यूशन में अप्लाई होगा 0 से लेके ऊपर तक। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख लो यहाँ पर, क्या और कैसे और क्यों हो रहा है। ओके गाइस, तो आई होप अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।